जिसका वक्त है उससे बात करो, उसका एहसास करो, कुछ तो लिहाज करो। किसका वक्त है, किसके मुतालिक बात होने जा रही है, किसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका वक्त है उससे बात करो। ये किसका वक्त है? हालांकि जो वक्त है वो किसी का भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि किसी का वक्त है। तो कौन है जिसका वक्त है, या जिसके वक्त में ये वक्त है, या उसके वक्त में पूरा जितना भी वक्त है उसके तसर्रुफ में ये क्या बातें हैं, किस मुताल्लिक बातें हैं, कुछ ऐसे राज का डिस्क्लोजर जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, पहचानना, मानना और जितनी भी आवाम है सब तक पहुँचाना। जरूर देखें इस वीडियो को। आज हम देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज करते तो बात स्टार्ट इस तरीके से हुई कि जिसका वक्त है उससे बात करो, उसका एहसास करो, कुछ तो लिहाज करो कि आखिर ये किसके लिए कहा जा रहा है या फिर ये किसके लिए कह रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो वक्त है, हालांकि वक्त जो है वो किसी का भी नहीं होता, लेकिन जो वक्त का मालिक व मुख्तार है वो साहिब ज़मान नरगिस चश्मन यूसुफ ज़हरा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जो हैं वो हैं, और इस वक्त जो है वो बक़ियुल्लाह हैं, वो इस वक्त की हुज्जत हैं। तो ये जो वक्त है ये उनका वक्त है। तो ये जो वक्त में मैं कह रहा हूँ कि कुछ तो बात करो, कुछ तो लिहाज करो, उनके साथ राब्ता कायम करो। इस मुताल्लिक़ कुछ ऐसी नरेशंस जो है वो मेरे सामने पेश आई, वो मैं आपके सामने दिखाना भी चाहता हूँ, वाज़ेह तौर पर बताना भी चाहता हूँ और समझाना भी चाहता हूँ कि आप लोग जान ले, पहचान ले, इस बात को मान ले कि जिसका वक्त है उससे बात करो, उसकी बात करो, कुछ तो लिहाज करो। और चले स्ट्रेट अवे मैं इसमें कोई आप खुदा ना खास्ता कंपैरिजन में समझिएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि जो भी इस वक्त मौलाना, मुफ्ती, पंडित लोग जो हैं वो आगे तौर पे नहीं बताते या फिर वो आपके सामने पेश नहीं करते। मैं सारे लोगों को ह्यूमैनिटी के तौर पे कह रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक रिलीजन को नहीं कह रहा, क्योंकि आप जिस भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो सकता है अगर आप हिंदुज़म के हैं तो फिर कल के अफ्तार कहते हो, अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो फिर मैत्रिया कहते हो, अगर आप पारसी हैं तो ससुरजन कहते हो, अगर आप ताओइज़्म वाले हैं तो ट्रू सेवियर कहते हो, और अगर आप मुस्लिम है, इस्लाम के फॉलोअर हैं तो फिर आप साहिब ज़मान नरगिस चश्मन यूसुफ ज़हरा कहते हो। हालांकि ये तो बहुत स्पेशल तबका है, आप शायद इमाम मेहदी कहते हो। तो चलें स्ट्रेट अवे चलते हैं कुछ रिवायात पे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। और ये एक ही लाइन, जब मैंने ये रिवायतें पढ़ी तो मुझको एक ही लाइन जहन में आई जो कि काफ़ी वक्त से मेरे जहन में चल रही है, गर्दिश कर रही कि जिसका वक्त है उसकी बात करो, उसकी बात करो, उससे बात करो, कुछ तो लिहाज करो। चले स्ट्रेट अवे चलते हैं इस पर। तो मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोग जो है उनको ये शरफ़ हासिल हुआ है। बाकी ये सबको शरफ़ हासिल हो सकता है, क्योंकि अलमदार साहब का एक बहुत फेमस जुमला है। अलमदार साहब फरमाते हैं कि खुदा है वो आदिल है, जो मासूमीन है वो आदिल है, जो अहले बैत है वो आदिल है। तो उसी तरीके से जो साहिब ज़मान है वो आदिल है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स शिद्दत से किसी को चाह ले और खुदा जो है वो उसको ना दे दे या फिर वो जो है उस तक ना पहुंचा दे? ये कैसे मुमकिन है? ये अदल का तकाजा नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। तो अगर हम लोग इस चीज़ को, इस फॉर्मूला को, इस मेथडोलॉजी को अपने ऊपर अपनाएं और साहिब ज़मान इमाम और अपने बीच में ये चीज़ को अपनाएं, इसको अगर रखें, इस मॉडल, इस एल्गोरिथम को रखें, तो हमको ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो मोहब्बत का तकाजा, ये जो मोहब्बत का लेवल है या जो ये मोहब्बत है हमारी, वो कहीं ना कहीं जो है वो लैक कर रही है। उसके अंदर परेशानी है, उसके अंदर कमी है, उसके अंदर कुछ वो शिद्दत नहीं है, वो तड़प नहीं है कि मौला जो है वो हमको नज़र आ जाए। तो ये बात आप लोग याद रखिए, मान लीजिए कि हर शख्स को जो है मौला उसकी मोहब्बत के तकाजे के तहत नज़र आते हैं। और ये वाली बात जो है ये मैं ठोक के कह रहा हूँ, ये वाली बात जो है ये हक है, ये सच है। ये जो आप अपने आप में आजमा के देख ले, अगर आपकी मोहब्बत उस मयार की नहीं तो हो सकता है कि मौला आपको अलग तरीके से नजर आए। कुछ किसी को आवाज़ आती है, किसी को नूर दिखाई देता है, किसी को ख्वाब में आते हैं, किसी को मुकाशफे में आते हैं, किसी को मुशाफा आते हैं। ये अलग अलग जो है वो दर्जात हैं, अलग अलग जो लोग हैं मौला के मोहिब नासिरीन हैं उनके अलग अलग दर्जात हैं। तो आप अपने आप में कहीं ना कहीं कोई ऐसा दर्जा तो लाएं कि जिसके अंदर आप ये वाली बात अपने में महसूस कर सके। कह तो सकते नहीं क्योंकि जो भी कहता है वो झूठा ख़ज़ाब है, लेकिन अपने अंदर महसूस करें कि हाँ, ज़हूर से पहले मेरे लिए मौला का ज़हूर जो है वो हो चुका है। ये वाली बात जो है वो अपने अंदर आप महसूस करें। किसी से कहेंगे तो मेरा झूठे ख़ज़ाब है, लेकिन आप अपने आप से तो कह सकते हैं, खामोशी तो इख्तियार कर सकते हैं, मौला से सरगोशी बातें तो कर सकते हैं। ये वाली जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलें अब स्ट्रेट अवे चलते हैं उस रिवायत पे जो मेरे सामने मौजूद है। और एक बहुत फेमस वाक़या है, मुक़द्दस अर्दबेली जो है वो एक उल्मा गुज़रे हैं, एक आरिफ शख्सियत गुज़रे हैं। तो वो जो उनके लिए बड़ा फेमस था कि जब भी उनको कोई मुश्किल पेश आती थी, फिर कोई परेशानी पेश आती थी, या फिर उनको कोई भी ऐसा एक मैटर में फंस जाते थे कि उनका जो हल है वो मिल नहीं रहा होता है, तो वो स्ट्रेट अवे जाते थे
अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तकीन शाह मर्दा शिरज़दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अली सैफ़ुल्लाह ज़ुल्फ़िकार के दर पे जाते थे, कि जो कि बाब मदीनतुल इल्म है, उसके दर पे जाते थे, कि जहाँ पर सारी चीज़ों का हल जो है वो मिलता है। वहाँ पर ऐसा वो दर है कि जहाँ से कोई खाली हाथ लौटता नहीं है, और जो वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो वहाँ पर मुहैया ना हो या फिर वो वहाँ मिले ना। ठीक है, अब इस बात को आप, इस चीज़ को आप जहन में लेके चलिएगा, और अब आप देखिए कि वहाँ पर होता क्या। तो वो नजफ़ पहुँचे, मुक़द्दस अर्दबिली उनको जवाब आता था। तो फिर मौला जो है वो मुक़द्दस अर्दबिली से कहते हैं कि जाओ, ये जो तुम्हारा मसला है, ये जो तुम्हारी परेशानी है, ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये जो तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो तुम्हारी जो परप्लेक्शन है, ये अगर तुमको सुलझाना है तो जाओ मस्जिद कूफा जाओ, और मस्जिद कूफा में मेरा आखिरी बेटा मौजूद होगा, उससे जाके अपना राय हल जो है वो ले लो। यानी कि अब आप देख ले कि जो बाब मदीनतुल इल्म है वो किस तरफ आपको डायरेक्ट कर रहा है। यहाँ पर मतलब माज़ल्ला आप इसके अंदर कोई कंपैरिजन मत ले आइएगा, ये सिर्फ फ़कत आपको वक्त के इमाम की इंपॉर्टेंस बताने के लिए बताया गया है कि हर इमाम जो है वो कहता है कि अपने वक्त की हुज्जत, अपने वक्त के इमाम, अपने वक्त का जो अली है उससे राब्ता कायम कर लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर शख्स जो है वो अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा, इनको इमाम के पीछे खड़ा होगा। तो ये वाली जो बात है ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप पे एक इंपॉर्टेंस रखती है, ये अपने आप पे एक सगेशनिस और एक अपने आप में एक क्लोजर बात है। ठीक है, तो ये वाली बात जो है वो मुक़द्दस अर्दबिली की आपको वाज़ेह तौर पे देख लिया कि अमीरुल मोमिनीन खुद डायरेक्ट कर रहे हैं कि जाओ वक्त की जो हुज्जत है उसके पास जाओ। हालांकि मैं हर वक्त मौजूद हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे लिए चाहिए कि तुम वक्त के इमाम से, बाक़िउल्लाह से, जिसकी वजह से ये ज़मीन बाकी है, उसके पास जाओ, क्योंकि तुम उसके वक्त में हो। समझ गए आप? ये वाली बात आपके सामने क्लैरिफाई कर रहा हूँ मैं। कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं कि इमाम मेहदी पैदा होंगे, तो उनको मैं यहाँ पर वाज़ेह तौर पे कह दूँ कि आप लोगों को कुछ बीमारी हो चुकी है, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो चुकी है, आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि जिसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है जब तक खुदा हिदायत ना दे। तो ये वाली बात आप लोग याद रखिए कि जो डिवाइन मैनिफेस्टेशन है, जो डिवाइन रिवलेशन है, या जो एक डिविनिटी है, वो जब तक इस दुनिया में प्रेजेंट ना हो तो ये दुनिया जो है वो बाकी नहीं रह सकती। ये दुनिया का जो एग्जिस्टेंस है वो रह नहीं सकता, वो हो नहीं सकता, वो कैपेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे जो ग्रेविटी है, अगर ग्रेविटी मौजूद ना हो तो हम लोग उड़ने लगे हवा में, साइंस के लॉज एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। उसी तरीके से दुनिया जो है वो रह नहीं सकती, बाकी रह नहीं सकती जब तक कि उसमें वो बाकी बक़ीउल्लाह ना हो। अगर बक़ीउल्लाह मौजूद नहीं है, हर ज़माने का बक़ीउल्लाह, हर ज़माने में अलग अलग जो हुज्जतें हैं वो आई है, किसी ज़माने में पैगम्बर थे, फिर वली गुजरे, फिर जो भी तरीके से है, लेकिन हर ज़माने में एक जो है वो डिवाइन मैनिफेस्टेशन खुदा की तरफ से इस ज़माने में मौजूद होती है, और वो पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया, चरिंदर परिंदे, जितनी भी चीज़ें उन सब के लिए होती है। कोई इसके अंदर स्पेसिफिक एक्सप्लिसिटली कोई रिलीजन जो है वो ताल्लुक़ नहीं रखती। ठीक है, तो ये वाला वाक़या समझ में आ गया। तो जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि मुझसे क्या कहेंगे, खुद ही ये यकीन रखते हैं कि इमाम मेहदी पैदा होंगे या ये होगा वो होगा, तो आप लोग गलती पे हैं। और मेरा जो ये सजेशन है, एडवाइस है कि वक्त से पहले समझ जाएं, क्योंकि वक्त जब आ जाएगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, फिर आप फ़कत पछताएंगे। आगे बात करते हैं एक सैयद का वाक़या। एक सैयद जो है वो फरमाता है कि उसने ख्वाब में देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे जद्द अमजद 8वें इमाम इमाम अली रज़ा इस्लाम और साहिब-उज़्ज़मान नरगिस चश्मन यूसुफ ज़हरा, जो वो तीनों लोग हैं, वो ख्वाब में आए हैं। ये वाला उसने कभी ख्वाब देखा। उसके बाद वो कहता है कि जैसे ही मैंने देखा कि वो तीनों लोग आए, वो तीनों हस्तियाँ आई हैं, अजीम तर, सबसे अजीम तर शख्सियत, मतलब इनसे अजीम तर कोई हो नहीं सकता। तो वहाँ पर वो रिस्पेक्ट में खड़ा हो गया। फिर जब रिस्पेक्ट में खड़ा हो गया तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बैठ गए, और वो जो दोनों इमाम थे, यानी कि 8वें इमाम और 12वें इमाम, जो कि शाह खुरासान और साहिब-उज़्ज़मान, ये दोनों लोग जो है वो खड़े हुए थे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बैठ गए थे। उसके बाद जो है वो इमाम अली रज़ा इस्लाम, अब देखिए ये चीज़ें ये कश्फ में दिखाई जाती है। अब ये जो सैयद है ये बयान कर रहा है, ये वाली चीज़ें जो है वो हमको समझाने के लिए, हमको टीचिंग या फिर लर्निंग कर्व जो हमारा एक होता है ना ग्राफ, उसके लिए वाली चीज़ें होती हैं। इसमें आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन या फिर एक इस तरीके से मैं समझिएगा कि हाँ ये मतलब ऐसा है तो मतलब ये नहीं जानते, तो ये वाले नहीं, सब मोहब्बत है, सब अली हैं, सारे के सारे 14 जो वो एक ही नूर अहमद। फ़कत यहाँ पर समझाने के लिए ये वाक़या हो रहा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बैठ गए, और जो दोनों इमाम थे वो खड़े रह गए। और वहाँ पर फिर 8वें इमाम कहते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो रशियंस हैं, वो जो शियान हैदर कर्रार है या फिर मौला कुल कायनात के चाहने वाले लोग हैं, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो इसके लिए आप कोई कुछ क्यों नहीं करते, यानी कि कोई एक्शन क्यों नहीं परफॉर्म करते। ये जो है ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8वें इमाम जो है वो फरमाते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे जो मोहम्मद है, जो 14 के 14 मोहम्मद है, वो सब कुदरत रखते हैं, एक झटके में कुन फयकून के वो मालिक है, जो कह दे वो हो जाता है। लेकिन फ़कत यहाँ पर दिखाने के लिए उस सैयद को ये वाला वाक़या हो रहा है।
तो फिर देखिए अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये दुनिया इस वक्त जिस की मोहताज है, या फिर जिस इस वक्त की जो हुज्जत है, जाओ उससे कंप्लेन करो, मुझसे कंप्लेन मत करो। यानी कि यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि इस वक्त की जो हुज्जत है उसके पास जाओ, मेरे पास ना हो। जबकि ज़ाहिरी तौर पे सारे के सारे जो मौजूद हैं वो इसी वक्त मौजूद है और वो हर जगह, और वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन फ़कत दिखाने के लिए कि अगर तुमको शिकायत भी करनी है तो इस वक्त की जो हुज्जत है उसके पास जाओ, उसके पास शिकायत करो, मेरे पास ना करो। तो अब आपको यहाँ पर वाज़ेह तौर पे दिखाया जा रहा है कि जिसका वक्त है उससे बात करो, उसका एहसास करो, कुछ तो लिहाज करो कि वो मौजूद है, वो आपको देख रहा है, वो आपको सुन रहा है। हमारी बातें जो अभी हो रही है दरमियाना, ये भी मौला सुन रहा है। इसके अंदर हमारी नीयतों से भी वाकिफ़ है कि किस तरीके से कौन कहाँ क्यों देख रहा है, सब कुछ वाकिफ़ है। बस ये दुआ है कि वो आने वाला बहुत जल्द आने वाला है। और अभी भी जब आप मतलब उनको, वो हाजिर तो है, ज़ाहिर नहीं है आपके सामने आपकी मोहब्बत के बकौल, लेकिन आप उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। वो आपकी हर चीज़ें देख रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं। मैं जानता हूँ कि जो दिन है, ये जब दिन आता है तो ये अपने साथ बहुत ज़्यादा मसरूफियात, बहुत ज़्यादा स्केड्यूल्स, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, आपका बिजी दिन, कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, किसी की माँ बीमार है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन हल एक है, बक़ीउल्लाह, वो खुदा के आखिरी जो बाकी है, अना बक़ीउल्लाह जो कहेगा आके, उस वही हल है और कोई हल नहीं है। यानी कि सारे के सारे लोग जो 13 मासूमीन इनफालिबल्स हैं वो डायरेक्ट करते हैं साहिब ज़मान नरगिस चश्मन यूसुफ ज़हरा की तरफ कि जाओ, जिसका वक्त है, जिसकी तुम रैयत हो, उसके लिए जाओ और उससे राब्ता करो। क्योंकि वो जो है, यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके मौलाए कुल खरत अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन शाह मर्द शेर क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़तह इल्ला लीला सैफ़िल ज़ुल्फ़िकार तक सारे के सारे बल्कि सारे के सारे जितने भी और आइम्मा सब ने जो डायरेक्ट किया है वो अपने वक्त की हुज्जत के ऊपर डायरेक्ट किया। तो ये वाली बात जो है वो वाज़ेह तौर पे आती है। तो कंक्लूजन जो है वो ये निकल के आता है कि जो वक्त है, वक्त के मालिक से बात करो, कुछ तो एहसास करो, कुछ तो लिहाज करो, उनकी तो बात करो, उनसे तो बात करो, जाओ, पहचानो, जानो, मानो उनको कि वो मौजूद है, उनके बिना ये वक्त चल नहीं सकता, रह नहीं सकता, एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। बक़ीउल्लाह अगर मौजूद ना हो तो फिर वही वाली बात जिससे बात का आगाज़ किया था उसी पे इख्तिताम करते हैं। बल्कि इख्तिताम नहीं, ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। फ़कत इस वीडियो को इख्तिताम पे लाते हैं कि जिसका वक्त है उसकी बात करो, उससे बात करो, कुछ तो लिहाज करो। और याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। जितने लोग भी नहीं जानते कि उनको बता दीजिए, वाज़ेह तौर पे जता दीजिए, इस बात को मनवा दीजिए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और तैयार हो जाइए, आपको वक्त ही मिलेगा। जब वो वक्त तेज़ी से गुजरेगा और अभी गुजरता चला जा रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो इस साल और आने वाले सालों में आपको यूँ दरपेश आएंगी कि फिर आप लोग संभल नहीं पाएंगे। संभलना उसी का होगा जो फ़कत एक को मानेगा और एक से लौ लगाएगा और एक से राब्ता कायम करेगा और मोहब्बत की शिद्दत को इतना ज़्यादा बुलंदतर कर देगा कि उसको उसकी मोहब्बत के मयार के हिसाब से मौला जो है वो नज़र आने लगेंगे। याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। हमेशा तरह एक ही बात कहूँगा कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।